प्रणाम। आइए जानते हैं वृषभ संक्रांति हम लोगों के जीवन में कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो है वो लेके आ रही है। अर्थ त्रिकोण की राशि में सूर्य का गोचर 15 मई 11:35 प्रातःकालीन शुरू हो रहा है और ये गोचर 14 जून तक रहेगा वृषभ में। तो ये रिसोर्सेज का साइन है और साल में एक बार जब सूर्य एक राशि के अंदर गोचर करता है तो उस राशि में एक फोकस सूर्य का यानी कि हमारी आत्मा का आ जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। अब हमारी आत्मा अर्थ त्रिकोण की पहली राशि के अंदर गोचर कर रही है, तो हम लोगों का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे रिसोर्सेज के ऊपर चिंतन करने का। अब इस चिंतन को सक्सेसफुल कैसे करें, यानी कि अपने मनी मैटर्स को और अपने लाइफ में जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो हमने डिसाइड करा हुआ है, चाहे हमारा मेष से लेकर मीन लगन तक कोई भी लगना हो, कोई भी साइन हो, वृषभ के अंदर जब भी सूर्य जो है वो गोचर करते हैं उस समय सूर्य संक्रांति का दिन विशेष जो है महात्म रखता है, यानी कि इस दिन किए हुए दान पुण्य का फल जो है 100 गुना प्राप्त होता है। आप कल के दिन अपने अपने लगन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपका मेष लगन है तो मेष लगन वालों के लिए सूर्य भगवान को तांबे के गड़वी से कुमकुम डाल के जल अर्पित करने का एक नियम 14 जून तक जरूर करना चाहिए। इसको करने से आप लोगों के जीवन के अंदर आपके करियर को लेके अगर कोई समस्याएं चल रही हैं, धन को लेके अगर आप प्लानिंग्स कर रहे थे, फाइनेंशियल आपकी जो असेसमेंट या बैलेंस शीट है वो वीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर अगर आप हेल्थ को लेके किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू विल गेट द राइट फूड एंड राइट ट्रीटमेंट्स। यही वो टाइम रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज कर पाएंगे इन अ प्रॉपर वे। लेकिन सूर्य पूजा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेष लगन से दूसरे घर में, क्योंकि सूर्य जो है वो संचरित होंगे, गोचर करेंगे, और दूसरा घर हम लोगों के कुटुंब का भी होता है। तो अगर हमारे कुटुंब के अंदर कोई वैचारिक मतभेद लंबे समय से चल रहे हैं तो उन्हें भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये ट्रांजिशन फेज़ होता है वो फेज़ थोड़ा सा हमें लो फील कराता है, डिमोटिवेट करता है, एंग्जाइटी कॉज कर सकता है। तो इसलिए सूर्य भगवान को जल देना और अर्घ देना ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी आप बोल सकते हैं। वृषभ लगन के क्योंकि लग्न में ही ये होने जा रहा है गोचर, तो इस समय इनका जो मेन फोकस रहेगा वो अपनी एनर्जीज़ को रीस्टेट करने का होगा। हमें अपने मूल्यों का मूल्यांकन करने की ज़रूरत रहेगी कि हमें किस डायरेक्शन में अब अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज करना है। जबकि वृषभ लगन के लग्न में होने करके, क्योंकि 7th हाउस को भी ये देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रबल इच्छा को भी जागृत करेगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को, अपने कारोबार को बढ़ाएं। तो ये वो समय है जिसमें आप अपने एनर्जीज़ को अगर रीस्टेट करना चाहते हैं तो इसके लिए संक्रांत के दिन गेहूं का और गुड़ का दान मंदिर में अवश्य करें। मिथुन लगन के लिए, क्योंकि ये जो गोचर होने जा रहा है ये उनके 12वें भाव में होने जा रहा है, तो अभी तक जिस तरह की स्थितियां भी चल रही थी, इस समय जो भी स्थितियां अब उन्हें फेस करनी पड़ेंगी उसके अंदर उन्हें अपने इमोशनल बैलेंस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि इमोशनल बैलेंस, क्योंकि 12th हाउस लग्न से 12th में जब सूर्य चलता है और लगन से 12वें में, तो कहीं ना कहीं हम लोग बेडरूम कंफर्ट लैक करते हैं और दूसरा नींद की डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो फ्रीक्वेंट फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, मेंटल पीस, और अगर आप इंसोमिनिया के पेशेंट भी हैं या आपको भूलने की भी एक बीमारी है, तो आप इस संक्रांति के दिन, कल के दिन, केवल गुड़ और गेहूं का दान करें। आपके लिए भी ये दान जो है ये बहुत अच्छा रहेगा और इसको करने के बाद ही आप पाएंगे कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं
उसमें भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो बनना शुरू हो गया है, और कुछ रुके हुए कार्य आपके ज़रूर बनेंगे इस समय के अंदर। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपको उसमें सफलताएं मिलेंगी, लेकिन अपनी हेल्थ, अपनी नींद का प्रॉपर ध्यान रखने के लिए आप गेहूं का दान अवश्य करें। कभी कभी जब भी आपको लगे कि आप बिल्कुल आपकी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भगवान सूर्य को जल देना शुरू कर सकते हैं। भगवान सूर्य को दिए हुए जल में बहुत ज़्यादा पावर होती है कर्क लगन के लोगों के लिए, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी है सूर्य, और सूर्य जो है वो उनके 11th हाउस में गोचर करेंगे, वृषभ में। तो 1 महीने का जो समय है उनके रुके हुए कार्यों को प्रशस्त करेगा। अगर वो बिजनेस में है या नौकरी में है, तो वहाँ पे उनको अवश्य भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उनको सॉल्यूशंस मिलने की। तो ये जो सॉल्यूशंस होंगे इनके जीवन को बदलने की क्षमताएं रखेंगे। तो ये जो गोचर है कर्क लगन के लिए बहुत ही शुभ है। सिंह लगन के लिए लगन का स्वामी होके, और ये जो गोचर होने जा रहा है ये 10वें स्थान में होने जा रहा है। तो अगर वो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, किसी इंटरव्यू को दे के वेट कर रहे हैं कि उसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो अब आप तैयार रहिए, पॉजिटिव आंसर आपके पास आने वाला है। कन्या लगन के लिए, क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है, लेकिन जो गोचर है वो होने जा रहा है 9th हाउस में, तो आप अपना बैग पैक कर सकते हैं। आपको विदेश यात्राओं का प्रबल योग मिलेगा इस मंथ में। हो सकता है कि आप पढ़ाई को लेके या हायर स्टडीज़ को लेके जो भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको कहीं ना कहीं मौका मिले कि आप ट्रैवल करें। तो इस तरह से जो चीज़ें। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के, क्योंकि 8वें स्थान में ये गोचर होने जा रहा है और 11वें घर का मालिक है, 8वें में गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सडनली हो सकता है कि विदेश की यात्राएं करने का मौका मिल जाए, आप फॉरेन ट्रैवल करें। उसके अलावा, क्योंकि ओवरसीज यात्रा का योग तो देगा ही, आपके इनहेरिटेंस को लेके अगर कोई मसले निलंबित हैं बड़े लंबे समय से, तो उनको भी सॉल्यूशंस का राइट टाइम आपके लिए होगा। और ये जो समय होगा इसमें आपको अनअर्न्ड मनी के भी योग बनेंगे, यानी कि कम मेहनत और ज़्यादा मुनाफा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकती हैं। वृश्चिक लगन, 7वां घर। 7वां घर हम लोगों के पार्टनरशिप्स, लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम लोगों के रिलेशनशिप्स को लेके अभी तक हम लोगों को स्ट्रेस दे रही थी, यानी कि हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन के अंदर सूर्य की जब एनर्जी 7वें घर में होगी तो मनी मैटर्स को लेके हम लोगों के द्वंद्व को बढ़ा सकती है। लेकिन हमको बहुत केयरफुल रहना है, आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके उनको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने दें। आप लोगों का अपना जो बिहेवियर होगा, आपका जो अपना माइंडसेट होगा, वो ही इस गोचर को पॉजिटिव कर सकता है। और एक बहुत लंबे समय से आप लोगों की समस्या थी कि आपको कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, तो वो भी इसके बाद ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इस समय को आपने प्रोडक्टिव तरीके से सिर्फ एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करके वर्किंग करनी है कि आपने आने वाले टाइम में क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, किस तरह से आपने अपने इनकम्स को, रिसोर्सेज को बढ़ाना है। तो ये एक पॉजिटिव, अगर हम देखें तो पॉजिटिव आपका गोचर है। लेकिन इसके अंदर अगर आपने द्वंद्व में फंस के रिश्तों को और ज़्यादा उलझाया, तो उससे आप लोगों के जीवन में ईगो क्लैश की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है दाम्पत्य के अंदर। तो उस चीज़ को थोड़ा सा सेंसिटिव समझ के उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा ध्यान से आप कार्य करें। धनु लगन की अगर हम बात करेंगे तो धनु लगन के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये होने जा रहा है 6ठे घर में, 6th हाउस। और 6th हाउस अगर हम बात करें तो रोग, ऋण, शत्रु का घर है। इस घर में जब सूर्य आते हैं तो हम डिजीज़ को भी ओवरकम कर लेते हैं, शत्रुओं को हम अपने पराक्रम से परास्त कर लेते हैं, और जो डेट्स होते हैं उनको भी एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके उतारने के लिए रिसोर्सेज को जनरेट करने के ऊपर कार्य शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव मंथ है ये वाला धनु लगन के लिए। क्योंकि मैंने
कुछ लगन के लोगों के लिए अभी तक कोई रेमेडी नहीं दी। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं जनरलाइज्ड रेमेडीज दूंगी, वो इन सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल होंगी, इन सभी लग्नों के लिए एप्लीकेबल होंगी। मकर लगन की अगर हम बात करते हैं तो 5वें घर के अंदर ये गोचर होगा। उनके लव लाइफ के अंदर अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें एक प्रॉमिस और एक कमिटमेंट उसमें स्टैंप लग जाएगी, या वो प्रपोज कर सकते हैं अपने लव रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हैं उसको लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। और अगर वो सिंगल हैं तो कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आ सकता है, और ये वो टाइम है जब वो किसी एक ऐसे मिशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर मीडिया से रिलेट करते हो फील्ड में है तो हो सकता है कि उनको कोई रिकॉग्निशन मिले, कोई रिवार्ड मिले, या कोई पब्लिसिटी इतनी बढ़िया हो जाए उनके फिल्म की या उनके सीरियल्स की या उनकी बुक की कि वो उनको रिकॉग्नाइज करा दे दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिव फील्ड्स के लोगों की, जो कि आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेशन और रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उनके लिए भी मकर लगन के लोगों के लिए ये गोचर जो है एक स्टेबिलिटी और एक न्यू वेन्यूज़ की ओपनिंग का समय रहेगा। न्यू स्टार्टअप्स के लिए राइट टाइम है, लग के इसके ऊपर वर्क कीजिए। कुंभ लगन की हम बात करते हैं, फोर्थ हाउस में जब भी सूर्य की एनर्जीज आती हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं डिले ज़रूर है, डिनाइल नहीं है, लेकिन अगर फोर्थ हाउस एक्टिव हुआ है तो क्योंकि इस घर के अंदर गुरु उच्च के होते हैं, और गुरु अगर सूर्य के साथ आते हैं तो आपका जो स्वाभिमान है उसको अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हुए कोई भी डिसीजंस लेंगे तो डिसीजंस गलत नहीं होंगे। प्रॉपर्टीज़ आपकी ज़रूर आप अगर बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इन द हाउस, इन द व्हीकल। कन्विंस के लिए भी अगर आप बहुत लंबे समय से गाड़ी बदलने का सोच रहे हैं तो दिस द राइट टाइम, गो अहेड एंड गेट अ न्यू कार। अब बात करते हैं मीन लगन की। तो मीन लगन एक ऐसा लगन जिसमें थर्ड हाउस पराक्रम के घर के अंदर सूर्य का गोचर, और ये 1 महीने का समय आपको बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं होना है। जो भी कार्य है, छोटा है बड़ा है, इनिशिएट कीजिए, वर्क कीजिए। आपकी पराक्रम के ऊपर आपकी सफलताएं निर्भर करेंगी। आउटकम इज पॉजिटिव, सो टेक दिस गोचर एज ए पॉजिटिव गोचर। तो सूर्य का ये गोचर आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। सूर्य लाइट का कारक है, स्वाभिमान का कारक है, हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द राइट टाइम टू अलाइन योर सोल, बॉडी एंड माइंड। अगर हम सोल को अलाइन कर ले, सोल की एनर्जीज़ को ही हम प्योरिफिकेशन की एनर्जीज़ को समझ लेते हैं और सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, सूर्य को जल देते हैं और हेल्प करते हैं उन सब लोगों की जो हम लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं, नॉट फाइनेंशियली बट इमोशनली एंड फिजिकली। अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी को तो उनको आत्म सम्मान से भरने की एक तरीका है, पराकाष्ठा है, उनके अंदर जागृत करवाइए। उन्हें मोटिवेट कीजिए कि कैसे हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने कार्यों को संपूर्ण कर सकते हैं अपने ही परिश्रम से, क्योंकि सूर्य जो है खुद जलता है लेकिन सूर्य जगत को रोशनी देता है, सूर्य ही सृष्टि को चलाता है। तो हमें भगवान सूर्य का सर्वश्रेष्ठ उपाय सूर्य भगवान की पूजा सूर्य ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के उच्चारण के साथ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने रिसोर्सिस के राशि को जहाँ पे अभी सूर्य आए हैं एक्टिवेट कर पाएँ, प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ इस एनर्जी को। तो वृषभ का सूर्य हमेशा ही बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है क्योंकि सूर्य शुक्र के घर में है। तो अर्थव्यवस्था, क्योंकि सूर्य शुक्र यानी कि सूर्य की शुक्र से बने या ना बने, लेकिन अर्थ साइन को अब वो एक्टिव करेंगे। अगर हम सूर्य भगवान को जल देंगे तो हमारे निर्णय सही रिजल्ट्स देंगे। मेष राशि में उच्च के सूर्य के रिजल्ट्स राहु की वजह से हो सकता है पूर्णतया आप लोगों को नहीं मिले, लेकिन ये गोचर इसका पूर्ण लाभ उठाइए। शुभ हो, मंगल हो। फिर मिलेंगे। नमस्कार।